बिहार के लिए आतंक के पर्याय के रूप में माने गए शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब अब रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। लेकिन जैसे उनके पिता पर एक के बाद एक कई आरोप लगे और उनकी मौत तिहाड़ जेल में हो गई, वैसे ही अब ओसामा साहब को लेकर के भी गंभीर आपराधिक आरोप लगे हैं। और इन तमाम चीजों के बीच राष्ट्रीय जनता दल के विधायक ओसामा साहब को लेकर के जो नया मामला आया है, यह मामला एक जमीन के कब्जाने को लेकर है। इसी मामले को लेकर के काफी बड़े स्तर पर विवाद बढ़ता जा रहा है और इसमें न केवल ओसामा बल्कि उनके आसपास के कई लोगों पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के मैं प्रियदर्शन न्यूज फॉर नेशन पर आपके साथ हाजिर हूं और मेरे साथ है मेरे सहयोगी कुलदीप भारद्वाज, जो इस नए मामले को लेकर के आपको पूरी जानकारी देंगे। तो कुलदीप, ये मामला क्या है जिसमें शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को लेकर के एक जमीन को हथियाने और कई अन्य किस्म की बातें सामने आई हैं? और प्रदर्शन आपको बता दूं, रघुनाथपुर से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक ओसामा साहब, जिनका परिचय आपने बखूबी दे दिया है, इन पे ताजा तरीन कल यानी 15 तारीख को सिवान शहर के महादेवा पीएस में एक मामला दर्ज किया गया, एफआईआर दर्ज किया गया। कांड संख्या है 73/26। अच्छा। इन पर आरोप है कि इन्होंने एक डॉक्टर दंपति जो मूल रूप से पड़ोसी जिले गोपालगंज के माजागढ़ के धर्मपरसा गांव के रहने वाले हैं, उनकी जमीन पर जो है इनके लोगों ने न केवल कब्जा किया बल्कि मारपीट की, सामान लूट लिए, जैसा कि एफआईआर में उन्होंने आरोप लगाया है। आरोप लगाने वाले महिला सुधा सिंह जो हैं वो मूल रूप से गोपालगंज की हैं, लेकिन उनके पति डॉक्टर हैं, डॉक्टर दंपति है। ये गोरखपुर में रहते हैं, ये निजी प्रैक्टिस भी करते हैं, साथ ही साथ जो है इनके ये सर्जन है तो हॉस्पिटल भी है। इन्होंने जो है एक जमीन जो है क्रय किया था, महादेवा ओपी जो है सिवान में जो है उसी के अंतर्गत। उस जमीन के बाबत इनका जो है, जो एफआईआर में सुधा सिंह लिख रही हैं, वो लिखती हैं कि हमने जमीन जो है खरीदा 2024 में। जब हम बाउंड्री करने गए तो हम जब मैं और मेरे पति जो डॉक्टर हैं विनय कुमार, वो जब वहां पर थे तो किसी ने कोई ये नहीं लगा। जैसे ही हम वहां से जो है काम आगे बढ़ाकर जो है आगे बढ़े, बाउंड्री वगैरह कराने के बाद अचानक जो है कुछ लोग वहां पहुंचते हैं जो खुद को जो है ओसामा का आदमी बताते हैं। तो इन्होंने पूछा ओसामा कौन, तो उनका परिचय बताया गया कि रघुनाथपुर से जो है विधायक हैं और बकायदा उनसे बात कराई गई। ये मतलब शिकायत में बताया गया? हाँ, उन्होंने अपने शिकायत में इस बात को लिखा है कि बकायदा जो है ओसामा से जो है उनकी बात कराई गई। उन्होंने कागजात मांगे कि अगर आपके पास कागजात इस जमीन के मौजूद हैं, जबकि ओसामा के जो रघुनाथपुर के विधायक हैं उनके लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है कि ये जमीन 2023 में हमने जो है बैनामा किया हुआ है। अच्छा, बैनामा किया हुआ है, लिखित नहीं हुआ है। लेकिन ये जो लेडी है उनका कहना है कि हमने बकायदा इसकी रजिस्ट्री कराई है, इसीलिए हम काम करा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अपने बाहुबल और अपने लोगों को भेजकर जिस तरीके से न केवल इस डॉक्टर दंपति को आतंकित किया गया, इनके मजदूरों को मारा गया, पीटा गया और इनके सामान छीन लिए गए, इससे आजीज आकर इन्होंने ओसामा से बकायदा संपर्क किया। ओसामा, जैसा कि इनका लिखित जो है ये आरोप लगा रहे हैं कि इसमें एक और आपको कुलदीप बीच में रोकूंगा जी, जिसमें फरहान और शाबिर नाम के दो लोगों की बात हो रही है। जी कि इन लोगों की भूमिका भी डॉक्टर दंपति को परेशान करने में अहम रही है और इनका संबंध ओसामा से जुड़ा रहा है। तो आखिर ये फरहान और शाबिर है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। एफआईआर में इनके नाम का उल्लेख भी है। ये स्थानीय लोग हैं, दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं। डॉक्टर दंपति का कहना है कि शुरुआत से यही दो लोग हैं, फरहान और शाबिर, और कुछ अज्ञात लोग जो गाड़ियों में सवार होकर आते थे और उनको धमकाने का, काम रोकने का और तमाम तरह से जो है उनको जो है भयाक्रांत करने की कोशिश करते थे। फरहान के बारे में यह दावा किया जाता है, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये ओसामा से बेहद क्लोज हैं और कई सूत्रों का दावा है कि फरहान जो है, फरहान खान जो शख्स है जिस पर एफआईआर दर्ज किया गया है ओसामा के साथ ही, वो इनके पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे भी जो है मार्केट में जो है सिवान के लोगों के बीच में जो है पर्सनल असिस्टेंट पीए के तौर पे जो है जाने जाते हैं। वहीं शाबिर जो है वो 24/7 जो है, ये दो लोग फरहान और शाबिर जो है साये की तरह जो है
ओसामा के साथ मौजूद रहते हैं। और इन लोगों की भूमिका जो है डराने, धमकाने और सामान लूटने, मारपीट में प्रमुख रूप से जो है अपने एफआईआर में जो है पीड़ित दंपति ने लिखा है। तो ये एक और बात होती है ना कि बिहार में जैसे सरकार अभी इन दिनों बदली है, मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने शपथ ली, इसके पहले उनके पास गृह मंत्रालय था। तो क्या सरकार बदलने के बाद भी बिहार में एक और सुशासन की बात नीतीश कुमार से लेकर के और अब सम्राट चौधरी तक करते हैं, उसके बाद ही एक निर्वाचित विधायक के ऊपर ही इस किस्म के आरोप लगते हैं, तो क्या ये सरकार के इकबाल और बिहार पुलिस के इकबाल के लिए और उनके लिए एक बड़ी चुनौती नहीं है कि वो इसे साबित करे कि जी नहीं, बिहार में ऐसा कुछ नहीं होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपने जो उल्लेख किया है कि कल ही जो है 15 तारीख को जो है शासन बदला जी। सम्राट चौधरी ने बतौर मुख्यमंत्री, 24वें मुख्यमंत्री शपथ ली। एक तरफ शपथ चल रहा था और दूसरी तरफ एक निर्वाचित रघुनाथपुर के विधायक के खिलाफ जो है कल ही 15 तारीख को, अब आप सोचिए, पटना में शपथ और सिवान में जो है एक निर्वाचित जो है विधायक के ऊपर एफआईआर दर्ज हो रहा है। किस बात का? तो भूमाफिया के तौर पे चिन्हित करते हुए कि जमीन कब्जा कर रहे हैं ये। तो आप देखिए ये कैसा जो है कोइंसिडेंस है या पता नहीं ये क्या है, लेकिन 14 तारीख से जो सिलसिला शुरू हुआ तो ये घटनाक्रम जिसमें एफआईआर दर्ज हुआ है 73/26, तो आप सोचिए प्रदर्शन की एक तरफ सरकार बनाने की कवायद चल रही है, दूसरी तरफ जमीन कब्जा करने की कवायद चल रही है। नए मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं तो दूसरी तरफ एफआईआर दर्ज होता है एक विधायक पर। तो अजीब किस्म का जो है। और आपको याद ही होगा कि जब बिहार में वर्ष 1990 से 2005 तक लालू राबड़ी शासनकाल था, उस दौर में सबसे ज्यादा किसी शख्स को लेकर के लालू यादव राबड़ी देवी की सरकार के दौरान चर्चा होती थी अपराध को लेकर के, तो उनका नाम शहाबुद्दीन था। उनको लेकर के ही कई बार कई किस्म की बातें सामने आई थी। अब उनके बेटे ओसामा भी विधायक बने हैं, दूसरी ओर बिहार में सरकार बदली है। बिहार में यह भी कहा गया कि लालू यादव राबड़ी देवी के जंगल राज से हमने बिहार को मुक्ति दिलाई एनडीए के द्वारा, तो अब शहाबुद्दीन के बेटे पे ऐसे आरोप लगे हैं। तो आपको लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल सम्राट चौधरी के लिए यही है कि वे ऐसे लोगों पर नकेल कसें जिन लोगों पर इस किस्म के आरोप लगते हैं और वो भी निर्वाचित होते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में इन दिनों जो है अपराध का जो सबसे मूल कारण है वो जमीन बनता जा रहा है। तो जमीन को लेकर जो है सम्राट चौधरी गृह मंत्री भी थे पिछली और कल आपको बताया, मैं बीच में रुकूंगा, कि कल ही जब उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी तो उस दौरान भी उन्होंने बाकायदा इसका उल्लेख किया है कि जमीन विवाद के कारण ही बिहार में सबसे ज्यादा आपराधिक घटना है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि और इस देखिए बतौर गृह मंत्री पिछली सरकार में वो थे, तो उनको पुलिस से जो फीडबैक मिल रही थी कि अमूमन हत्याओं का सबसे ज्यादा जो है कारण जो है भूमि विवाद है। और आप देखिए अजीब सा तारतम्य है, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार बनती है, वो शपथ लेते हैं और उसी दौरान एक नई सरकार बिहार में आती है। 24वें मुख्यमंत्री के कार्य के तौर पर सम्राट चौधरी शपथ लेते हैं और पहला जो है एफआईआर एक विधायक पर होता है। तो 243 विधायकों में ये पहले विधायक ओसामा साहब बन जाते हैं रघुनाथपुर से, जो आरजेडी के टिकट पे जीते हैं, इस बार जीते हैं, पहली बार विधायक बने हैं। वो पहले विधायक बन जाते हैं जिस पर जो है एफआईआर दर्ज होता है। तो ये अजीब सी जो है, आप देखिए एक और जहां बतौर गृह मंत्री उन्होंने कुछ चीजों को रेक्टिफाई किया था, उन्होंने भ्रष्टाचार जो शिष्टाचार में तब्दील हो चुका है, और वहीं भूमि विवाद जो अपराध का सबसे बड़ा जो है कारण बनता जा रहा है बिहार में और बन चुका है। इस चीज को कबूल भी जो है, जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने कबूल किया, लेकिन अब देखिए जनप्रतिनिधि ही जो है भूमाफिया के तौर पर चिन्हित हो रहे हैं। आप सिवान की बात अभी हम कर रहे हैं, पड़ोसी जिले गोपालगंज में जो है जदयू के एक विधायक, बाहुबली विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे, कुचायकोट से विधायक हैं, पांच बार लगातार विधायक रहे हैं, वो भी नामित होते हैं किसमें? भूमाफिया में। और मैं आपको एक तस्वीर भी के साथ छोड़े जाते हैं हम कि आप देखिए ओसामा जिन पे जो है भूमि कब्जा करने का आरोप लगा है, वो कुछ दिन पहले ही जो है कुचायकोट के विधायक के आवास पर उनके भतीजे के तबियत खराब होने के बाद हाल चाल लेने गए थे। और देखिए ये दोनों जो है भूमि जो है कब्जाने के आरोप में एफआईआर में नामित हो जाते हैं। एक फरार है। अब देखना है कि इंस्पेक्टर स्वयं इस पूरे घटनाक्रम और इस एफआईआर की जांच कर रहे हैं, क्योंकि बतौर विधायक इनको कुछ प्रिविलेज मिले होते हैं, कुछ जो है प्रायोरिटीज दी जाती हैं। तो आप देखिए कि गोपालगंज में चर्चित विधायक, बाहुबली विधायक अमरेंद्र पांडे, जिनको लोग प्यार से अमरेंद्र बाहुबली भी कहते हैं, और एक और ओसामा साहब, इन दोनों की मुलाकात होती है और दोनों भूमि कब्जा करने के आरोप में एफआईआर में नामित होते हैं।
तो आपको छोड़े जाते हैं उन तस्वीरों के साथ। बिल्कुल छोड़े जाते हैं तस्वीरों के साथ। और इसके साथ ही साथ बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए सबसे बड़ी जो कह सकते हैं कि शुरुआती चुनौती के तौर पर ओसामा साहेब सामने आए हैं। तो देखना होगा कि ओसामा पर किस प्रकार की नकेल बिहार पुलिस कसती है और ये मामला क्या है, इसकी सच्चाई क्या है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। बने रहें न्यूज़4 नेशन के साथ।